दिस इज जानवी एंड आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम सेंट्रल डिफरेंस में ही नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंदर ही दैट इज आर गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड। आज दोनों एक साथ पढ़ेंगे बिकॉज टेबल से सिखाऊंगी तो आपको उसको डिराइव करना भी आ जाएगा। देखिए गॉस फॉरवर्ड या बैकवर्ड ये दोनों स्टिरलिंग से काफ़ी इजी होते हैं। देखिए स्टिरलिंग में मैंने आपको सिखाया था ये दोनों का वो मीन होता है, मतलब जब आप फॉरवर्ड की और बैकवर्ड की इक्वेशन को एक साथ मिला देंगे तो आपको स्टिरलिंग मिल जाएगी। वैसे ही जब हम उसको अलग कर देंगे तो एक हमें गॉस फॉरवर्ड मिल जाएगी और एक हमें गॉस बैकवर्ड मिल जाएगी। तो आज मैं आपको सिखाती हूँ कैसे कॉम्बिनेशन इन दोनों को अलग करके, कॉम्बिनेशन को अलग करके ये दोनों बना सकते हो, इन दोनों को कॉम्बिनेट करके कैसे स्टिरलिंग बना सकते हैं। देखिए पहले आपको टेबल आनी चाहिए, टेबल, या फिर आपने अगर स्टिरलिंग नहीं पढ़ा है तो उसमें मैंने सेंट्रल डिफरेंस काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक मैं दे दूंगी, उसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए जिससे आपको ये टॉपिक थोड़ा और इजी लगेगा। देखिए पहले हम टेबल फॉर्म करेंगे। टेबल फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए होता है पी, एक्स की वैल्यूज़, वाई की वैल्यूज़। ये पी वैल्यूज़ क्या होती हैं फ्रेंड्स? देखिए जब मैंने आपको बताया था कि हम कोई इंटरवल लेते हैं तो ये इंटरवल इक्वल इंटरवल पे लेते हैं। सो ये इक्वल इंटरवल में कोई पॉइंट ये अप टू कहाँ तक जाता है? NH तक जाता है। तो हमने कोई रैंडम पॉइंट पिकअप किया था दैट इज आर x0 प्लस PH। ठीक, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब आपको बहुत सारा डेटा दिया रहता है तो वो किस किस पोजीशंस पे है, मतलब P की वैल्यू क्या क्या है जिस पे ये X की वैल्यूज़ और Y की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो ये P की वैल्यूज़ क्या होती हैं? पोजीशंस आप बता लीजिए इंटरवल की, ऐसे ही समझ लीजिए कि ये पोजीशंस डिफाइन करती हैं P की वैल्यू, और उसी पोजीशन पे हम X की वैल्यू फाइंड करते हैं, Y की फाइंड करते हैं और उन्हीं से न्यूटन को यूज़ करके अपने आगे की टेबल बनाते हैं। P फाइंड कैसे करते हैं? X माइनस x0 अपॉन H। ठीक, ये वैल्यूज़ कैसे लाई करती हैं? -2, -1, 0, +1 एंड 2। ये आगे ऊपर भी जा सकती हैं, दैट इज -3 हो गई या फिर यहाँ पर ही +3 हो गई। आप जितना टर्म आपको मतलब x की वैल्यूज़ दी हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इसे चूज़ करते हैं। देखिए ये सॉल्व कैसे करते हैं? x वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे आपको y की वैल्यू पूछी जाती है। x0 कैसे हम पता करते हैं? मान लीजिए x की वैल्यू आपको दी गई थी 25, ओके, जो आपको गिवन डेटा था वो मान लीजिए था 15, अभी हम 5 का लेते हैं, 15, 20, 25, 30 एंड 35। तो ये सबसे पास किसके है? इस वैल्यू के। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? x0 हो जाएगा। और अगर आप सारी वैल्यूज चेक करना चाहे कि x0 आपकी एग्जैक्टली होगी क्या, तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू रखिए जो दी है और x0 पे ये सारी प्लेसेस रखिए। ठीक, अगर इनको सॉल्व करके h क्या है? डिफरेंस है इंटरवल का। अगर इनको सॉल्व करके वैल्यू 0 से लेकर माइनस में भी ये पीछे भी जा सकती है तो भी 0 आएगा। सो 0 से लेके अगर 0.5 तक की वैल्यूज है तो ये सब किस में जाएंगी? ये सब जाएंगी आपकी 0 में। वेयर एज अगर 0 से 6 लेके अगर 1.4 तक वैल्यूज जाएंगी तो ये सब 1 में आएंगी। मतलब इनको हम कहेंगे x1 की वैल्यू। यहाँ से माइनस से 0.6 से लेके 0.5 तक वैल्यूज जाएंगी तो इनको क्या कहेंगे? ये सारी वैल्यूज x0 में आएंगी। बिकॉज ये एग्जैक्ट नहीं देता है कि 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। आपको क्या करना रहता है? ऐसे चेक करना रहता है कि 0 आ रहा है या फिर 1। समझ में आपको P कैसे निकालते हैं? P की एक वैल्यू जो हम यूज में लेंगे वो क्या होगी? जहाँ पर हमारा एग्जैक्ट हमें x0 मिलेगा, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जो P की वैल्यू रहेगी वही वैल्यू हम अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे। समझ में आया? देखिए टेबल बनाएंगे। पहले टेबल आपने सीखी होगी, मैंने नेक्स्ट इससे पहले वाले लेक्चर में भी सिखाई है, यहाँ भी देख लीजिए आपको समझ आ जाएगी। पहले हम P की वैल्यूज़ लेते हैं। तो P की वैल्यूज़ मान लीजिए 5 टर्म है, सो -2, -1, 0, 1 एंड 2 हो सकती है। x की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी? x -2 मतलब इस पोजीशन पे, x -1, x0, x पे 1 एंड x 2 पर। ऑलराइट, y की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? ऐसे ही y -2, y -1, y0, y1 एंड y2। समझ में आया?
फिर क्या करेंगे हम y, इसके लिए pth पोजीशन पे, सो यहाँ पर p लिखेंगे। डिफरेंस फाइंड करते हैं। ये क्या है, फर्स्ट फॉरवर्ड है, यहाँ से क्या निकलेगा 2, इसके लिए क्या होगा प्रीसीडिंग 1 माइनस गिवन 1, ठीक। फिर इन दोनों के बीच में जो आएगी वो y माइनस 1, ये क्या होगी y0 माइनस y माइनस 1, ओके। यहाँ पर क्या होगा y0 पर y1 माइनस y0, फिर इन दोनों के बीच में क्या होगा y1 के लिए y2 माइनस y1। समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट केस में जाएंगे तो हमें क्या चाहिए, स्क्वायर मतलब हायर ऑर्डर, वो इन दोनों के बीच में होगा पहला, दैट इज स्क्वायर ऑफ y माइनस 2, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज y, फर्स्ट फॉरवर्ड होगा अब इसमें y माइनस 1 माइनस गिवन 1, ठीक। फिर इन दोनों के बीच में स्क्वायर ऑफ y माइनस 1 इक्वल्स टू y माइनस 0 माइनस y माइनस 1, ठीक। फिर इन दोनों के बीच में स्क्वायर, यहाँ पर y 0 का आएगा, देन इक्वल्स टू y1 माइनस y0। समझ में आया आपको? अब इसके बाद क्या आएगा, थर्ड ऑर्डर का आएगा। हम कब तक बनाते हैं, जब तक हमें एक लास्ट डिजिट ना मिल जाए। क्यूब फाइंड करेंगे तो इन दोनों के बीच में आएगा, सो क्यूब ऑफ y माइनस 2 फर्स्ट केस में, इसकी वैल्यू क्या आएगी स्क्वायर ऑफ y माइनस 1 माइनस स्क्वायर ऑफ y माइनस 2। फिर इन दोनों के बीच में क्यूब y माइनस 1 का इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ y0 माइनस स्क्वायर ऑफ y माइनस 1। समझ में आया आपको ये? इसके आगे एक और बनेगी, बिकॉज अभी भी हमारे पास यहाँ पर ही 2 वैल्यूज हैं। सो इसके आगे हमें क्या मिलेगा 4 ऑफ yp, ठीक। तो वो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, लेकिन ये आएगा कहाँ, इन दोनों के मिडल में आएगा। सो y4 की वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए इन दोनों के मिडल की वैल्यू दैट इज y4 ऑफ y माइनस 2 ही आएगी, वो इक्वल्स टू इन दोनों का सब्सट्रैक्शन दैट इज क्यूब ऑफ y माइनस 1 माइनस क्यूब ऑफ y माइनस 2। समझ में आया? ये वैल्यू कहाँ आएगी, इन दोनों के मिडल में आएगी, कंफ्यूज नहीं होंगे, इन दोनों के मिडल में आएगी, ठीक। फॉरवर्ड स्ट्रीलिंग में क्या था, इस वैल्यू को आप ले रहे थे, राइट। इस वैल्यू को लेने के बाद आप पहले ऐसे चल रहे थे, मतलब ये यहाँ से डाइवर्ज हो रही थी, फिर यहाँ पर कन्वर्ज हो रही थी, फिर ये वैल्यू यहाँ पर डाइवर्ज हो रही थी, एंड देन ये फिर इस पर कन्वर्ज हो रही थी। तो ये क्या था, 2 टेबल्स का मिक्सचर था। अब जब हम फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, सिर्फ फॉरवर्ड केस के लिए, तब ये क्या होंगे, देखिए आप y0 पे हैं, y0 से मूव करेंगे नीचे आएंगे, ठीक। फिर यहाँ पर आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। समझ में आया? पहले आप मिडिल में थे, आप नीचे आए, फॉरवर्ड में पहले नीचे आएंगे फिर ऊपर जाएंगे। ये ऊपर वाली वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, इन दोनों के बीच में है। सो आप क्या करेंगे, ये यहाँ पर इसके नीचे आएंगे। समझ में आया? पहले डाउन आए हम, फिर ऊपर गए, फिर इस वैल्यू से डाउन आए, फिर ये वैल्यू क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में ये वैल्यू है, तो यहाँ से फिर ऊपर आएंगे। समझ में आया? फॉरवर्ड में क्या होता है, पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। बैकवर्ड में जस्ट अपोजिट होगा, इसके बाद बताऊंगी। ओके, सो हम ऐसे ही अपनी टेबल बनाएंगे। देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या है, y0 में जब टेबल बनाएंगे तो पहली वैल्यू हमारी y0 प्लस p। ये p की वैल्यू कहाँ से आएगी, जब आप अपने रेफरेंस बुक में देखेंगे फ्रेंड्स, तो उसमें क्या क्या है, pc1 है या u है तो uc1, u+1 या फिर u-1, इन सबको सॉल्व करके ये वैल्यूज आ रही हैं। मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रही हूँ कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर की वैल्यूज ये चेंज हो रही हैं, मतलब ये वाली वैल्यूज ही आगे प्रोसीडिंग में चेंज हो रही हैं। तो आप बेटर रहेगा कि इसको डायरेक्टली याद कर लें। तो p के बाद यहाँ पर हम आ रहे हैं इस वैल्यू पे, सो यहाँ क्या आएगा, y0 फर्स्ट फॉरवर्ड, देन प्लस अगेन p-1 अपॉन में क्या होगा इसके 2 फैक्टोरियल, राइट। अब ये किस पे मूव कर रही है, स्क्वायर ऑफ y-1 पे, देन ये वापस से डाउन आएगी, यहाँ पर क्या होगा
u+1, देखिए यहाँ पर u+1 आ गया, इट मीन्स यहाँ c के ऊपर वाली पावर चेंज हुई है। फिर सॉरी u नहीं, p+1 देन p−1, ओके। अपॉन में क्या आएगा इसके 3 फैक्टोरियल, और ये वाली वैल्यू के बाद कहाँ आई नेक्स्ट स्टेप हमारा, क्यूब ऑफ y-1 फॉरवर्ड के लिए। फिर फोर्थ कंडीशन क्या होगी, p+1 p देन अगेन p-1 p-2, इसके नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल, और ये किसको कन्वर्ट कर रही है, इस वैल्यू को, मतलब ये अब ऊपर जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगी, दैट इज पावर 4 ऑफ y-2 प्लस ऐसे ही प्रोसीड होगी। हमारे 5 टर्म्स थे तो हमारी टेबल यहाँ तक बनी है। आपके जितने ज़्यादा टर्म्स होंगे उतनी ज़्यादा ये टेबल पोजीशन पे चेंज होगी, लेकिन मैक्सिमम आपसे इतना ही पूछा जाता है और फॉरवर्ड के केस में भी इतना ही पूछा जाएगा। ये थी आपकी फॉरवर्ड की। अगर आप बैकवर्ड मूव करेंगे यही केस होगा, सिमिलर केस होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड सब सेम रहता है, बस थोड़ा सा यहाँ पर ही डिफरेंस आने लगता है वैल्यूज़ में। वो डिफरेंस क्या होता है, देखिए इन केस में आप नीचे मूव कर रहे थे, उस केस में आप ऊपर मूव करेंगे, बस इतना डिफरेंस होता है। देखिए ये क्या थे, आप पहले नीचे आए फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए एंड फिर ऊपर गए। इसमें क्या होता है, पहले आप ऊपर जाएंगे, राइट, आपके सेंट्रल वैल्यू से पहले ऊपर जाएंगे, उस वैल्यू से नीचे आएंगे, देन अगेन उस वैल्यू से ऊपर जाएंगे, और फिर इसके बीच मिडिल वैल्यू क्या है ये, तो यहाँ से क्या करेंगे फिर डाउन आएंगे। सो यहाँ पर याद रखिएगा, बैकवर्ड के केस में हम पहले आगे की तरफ मूव करते हैं, मतलब ऊपर की तरफ, और फॉरवर्ड केस में पहले हम नीचे की तरफ मूव करते हैं। इसकी भी सिमिलर टेबल लिखते हैं, y0 प्लस p, इसमें क्या होगा, p कहाँ पर आ रही पहले, y-1 पे, देन प्लस p-1 अपॉन में क्या होगा इसके 2 फैक्टोरियल, और ये वैल्यू किस पे आई पहले, स्क्वायर ऑफ y-1 पे, देन प्लस p+1 p-1, इसके अपॉन में क्या होगा 3 फैक्टोरियल। ये वैल्यू कहाँ पर मूव करके गई, y-2 पे आ गई। देखिए इस केस में क्या हुआ था, फॉरवर्ड में यहाँ पर हमें y-1 मिली थी, और बैकवर्ड में हमें क्या मिल जाएगी, y-2 मिल जाएगी। सो y-2 प्लस इसके आगे मूव करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, इसकी पोजीशन क्या होगी, p+1 p-1 p-2 अपॉन में 4 फैक्टोरियल विच इज मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, दैट इज y-2। ऐसे ये टेबल भी पूरी आगे बनती जाएगी। ये थी हमारी बैकवर्ड की। फॉरवर्ड बैकवर्ड में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस आप ऊपर और नीचे का ध्यान रखिए। अगर आप बाई चांस ये भूल जाते हैं तो आप इस टेबल से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो ये हमारे मेथड्स से। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके थोड़े से बहुत कॉम्प्लिकेटेड या फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आप तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से इसको गो थ्रू हो लीजिए कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।